Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिमल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास उसका एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो फ्रेंड्स लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट्स आपको पर डे मिलते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो, वहाँ मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और व्हाट्सएप के लिए आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नव राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासक स्थापित किया। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रानवास में रहती थी। रनवास का मतलब होता है फ्रेंड्स रानियों का महल, यानी कि अंतःपुर, जिसे राजा लोग पहले जहाँ रानियों को अपने पास रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और आपको मैं बता दूं, जो इसका जो शासनकाल रहा था मौर्य वंश का, वो 323 से 184 ईस्वी पूर्व तक रहा था। देखिए दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किसने सेंड्रोकाटोस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूनानी लेखक जस्टिन। तो जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजिट किया था, यानी घूमा हुआ था उसने 6 लाख फौज यानी सेना के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय में है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांत में। तो चाणक्य द्वारा रचित राज्य का सप्तांग सिद्धांत इसमें देखने को मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दोषखंड एवं मित्र सभी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थान से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीन बाग एवं कुम्भरहार की खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें देखने को आज उस साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिंदुसार की। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस या अमित्रघात भी कहा था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, और सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायकेमस नामक अपना एक राजदूत भेजा था इसके शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जूनागढ़ अभिलेख में। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख सौराष्ट्र एवं पश्चिम भारत, जो कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सम्मिलित था, यानी कि साम्राज्य में सम्मिलित था। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। यह साक्ष्य हमें अशोक के द्वितीय शिलालेख में देखने को मिलता है कि हमें श्रीलंका इस साम्राज्य से संबंधित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में चोल, पांड्य, शक्तिपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपाणी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र यानी कि सभी इस साम्राज्य में सम्मिलित थे। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता के सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर भी उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर को किस भारतीय राजा ने हराया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग यानी सिंध और अफगानिस्तान के शासक सेल्यूकस को 305 ईस्वी में पूर्व परास्त किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, अशोक ने। पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध, छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं, मानव और पशुओं के लिए उपयोग औषधालय का निर्माण अशोक ने ही कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्रोत में अशोक के काल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, दीपवंश। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश तथा मौर्य महावंश के अनुसार अशोक के काल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दशरथ। अशोक और उसका पौत्र दशरथ जो था वो मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अग्रहारिक। अशोक का तृतीय शिलालेख में 3 नाम में देखने को ये मिलता है। युक्त, राजस्व वसूलने वाला, जैसे युक्त जो होता है उसे बोलते हैं हम राजस्व वसूलने वाला। ठीक है, और राजुक बोलते हैं हम राजस्व विभाग और न्यायिक अधिकार करने वाले को। प्रादेशिक बोलते हैं मंडल का प्रधान संभागीय आयुक्त। ठीक है, और सार्थभाग बोलते हैं व्यापारियों का काफिला। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अशोक ने। यह उसके शीर्ष पर सिंह की आकृति के रूप में देखने को मिलता है। भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह भी सिंह ही देखने को हमें मिलता है सारनाथ स्तंभ के निर्माण में जो अशोक ने करवाया था, और चुनार के बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सांची। सांची जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सिंध जिले में स्थित है। इसे अशोक ने इसकी स्थापना करवाई। बरहुद मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, और अमरावती आंध्र प्रदेश के गंटर कृष्णा नदी पर स्थित है। और धमेक स्तूप ये सारनाथ गुप्तकालीन में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अनुसूची में कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, श्रावस्ती, सांची स्तूप, क्योंकि श्रावस्ती जो है सहेत महेत स्मारक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी।
अधिकांश प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। 2 खरोष्टी में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा देखने को मिलते हैं। खरोष्टी दाएं ओर से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, ये वाली भाषा जो है खरोष्टी वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और तक्षशिला में आरमेक लिपि में इसका अभिलेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि का प्रथम वाचन सर जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय। और प्रियदर्शी का अर्थ प्रियदर्शी भी इसी में देखने को मिलता है। पुराणों में अशोक वर्धन के नाम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक का रुम्मिंदे स्तंभ संबंधित है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में धार्मिक कर्म माफ कर दिया वह इसमें देखने को मिलता है, रुम्मिंदे स्तंभ में। और भू राजस्व यानी कि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, मास्की में। मास्की कर्नाटक में स्थित है, गुर्जर मध्य प्रदेश दतिया जिला में स्थित है और नेत्र केरल में। ठीक है, और उड़ेगोलम कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कालसी प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख से, क्योंकि उत्तराखंड के ये देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक के कौन से अभिलेख पूर्व रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 12वां शिलालेख। सभी संप्रदायों की वृद्धि की कामना इसी में है। और 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध की विजय शासनकाल के 8 वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक के प्रमुख शिलालेख जिनमें संगम राज्य के विषय में बताया गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्ययुगपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपाणी जो कि श्रीलंका में स्थित है, वो अशोक के प्रमुख शिलालेख जिनमें संगम राज्यों के बारे में बताया गया था, ये वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज्य संबंधित थे, कहाँ का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मिस्र का। 13वें शिलालेख से 5 यवन राजा और तुर्मय फिलाडेल्फस यानी कि मिस्र में स्थित है ये वाला। अंतियोकी सीरिया में स्थित है। मकदूनिया साइरिन एपिरस ये भी इसमें देखने को इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आए? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था इसको। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना इसी ने की थी और समाज 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसके अनुसार दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख इसमें नहीं देखने को मिलता है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मृत्यु दंड। तो जो टैक्स को छुपाते थे उनको मौर्य काल में केवल मृत्यु दंड ही दिया जाता था। इंडिका में पाटलिपुत्र की नगर प्रशासन में स्थित है। 6 समितियों यानी कि प्रत्येक में 5 सदस्य थे। ठीक है, 6ठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना यानी कि मूल्य का 10वां भाग उसको दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी,
जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण तीसरी समिति का कार्य है। नगरों का प्रशासन नगरपालिका द्वारा, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मौर्य द्वारा किए गए कार्यों में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन का श्रेय हिंदी यवन यानी इंडो ग्रीक शासनों को दिया जाता है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, शीताध्यक्ष। समाहर्ता राजस्व एकत्रित करना। समाहर्ता जो है उसका अर्थ है राजस्व एकत्रित करना। और अंतपाल है यानी सीमा की रक्षा करना, सीमा रक्षक जो सीमा की रक्षा करता था। और पंड्याध्यक्ष यानी वाणिज्य विभाग से संबंध रखता था ये। और सूनाध्यक्ष बूचड़खाना का प्रभारी था। बूचड़खाना बोलते हैं फ्रेंड्स जिसमें जानवरों को काटा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन व्यवस्था में कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कंटक शोधन। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय व्यवहारिक था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय यानी कि प्रतिष्ठा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, मौर्यों ने। ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। जो ग्राम सभा होती थी वो गांव में किसी भी मुद्दे से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र यानी कि आज़ाद थी। वो इसके संबंध में मुद्दे पर निर्णय ले सकती थी। कोई भी रोकथाम इस पर नहीं लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र के अनुसार समाज में तलाक की प्रथा थी। पति विदेश में होने पर या उसके शरीर में दोष होने पर उसकी पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। और पत्नी के व्यभिचारिणी या बंध्या होने पर भी इसमें अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सही नहीं है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, आंध्र के कंडव राजवंश के अंतिम शासक सुशर्मा को इससे हटा दिया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना अशोक ने की थी। क्योंकि ये सभी तो इससे अलग थे, इनका तो कोई इसमें महत्व नहीं था। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो अशोक ने नहीं की थी, वो क्या आपको मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना 322 ईस्वी में की थी। और यह साम्राज्य 298 ईसा पूर्व तक चला था, जिसका कि अंतिम शासक जो था बृहदरथ था। ठीक है, 187 ईस्वी से लेकर के 184 ईस्वी पूर्वी तक बृहदरथ ने शासन किया, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख में। गिरनार जूनागढ़ में चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसमें नहरें निकाली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने सुदर्शन झील की मरम्मत 2वीं शताब्दी ईस्वी में करवाई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, रुद्रदामन। 150 ईस्वी पूर्व में जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया। और पश्चिमी भारत के शकों का महाराजा भी था रुद्रदामन जो था। जूनागढ़ के शक संबंध में 72 का अभिलेख देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, हमें आप अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेट मिलता है, जिससे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए बहुत ही सुधार लेके आएंगे। और ये वाला टॉपिक वाइज हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं उसके बाद हम सीधा थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो कि आपकी यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न भी आपके यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल में देखने को मिलते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टेलीग्राम के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और व्हाट्सएप में इस नंबर के पर भी मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको हर रोज़ मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।